अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करने हैं चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है 10.1। उसमें वो ये कहता है कि एक सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड, यानी हमें सबसे पहले जो चीज़ गिवन है ना वो है टाइम पीरियड। क्या चीज़ गिवन है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें गिवन है 2 सेकंड। कितने सेकंड? 2 सेकंड। उसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी? नंबर 2 वो कहता है ज़मीन पर उसकी लंबाई यानी एल ई बेटा ज़ाहिर करता है ज़मीन को, अर्थ को, यानी हमने एल ई मालूम करनी है। उसके बाद वो कहता है कि उस पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी? चांद को बेटा हम इंग्लिश में मून कहते हैं, इसलिए आप लोग कहते हो एल एम, यानी हमने एल एम मालूम करना है। क्या मालूम करना है? मालूम करना है। अगर हमारे पास बेटा जो जी एम है ना वो बराबर हो जी ई ओवर 6 के, और जबकि हमारे पास जो जी ई है उसकी वैल्यू दी हुई है 10 एम एस माइनस 2, यानी ये हमारे पास गिवन डाटा है। सबसे पहले हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकंड। उसके बाद हमें कहता है कि आपने लंबाई मालूम करनी है पेंडुलम की ज़मीन पे, और पेंडुलम की लंबाई मालूम करनी है आपने चांद पे, जबकि जी एम किसके बराबर है? जी ई ओवर 6 के, और जी ई बराबर है 10 एम एस माइनस 2 के। बेटा सबसे पहली बात आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जो जी ई है ये ज़ाहिर कर रहा है ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन को ज़मीन पर। कहाँ पे? ज़मीन पर। और ये ज़ाहिर कर रहा है ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन को चांद पे। देखो आपको पता है जी ई की वैल्यू क्या है, तो आप लोग इधर पुट कर दो 10 एम एस माइनस 2 ओवर 6। तो बेटा आप लोग जब 10 को 6 से डिवाइड करो, यानी जब आप 10 को 6 से डिवाइड करोगे ना बेटा, साथ साथ आप लोगों ने कैलकुलेटर पे खुद भी करते जाना है। 10 डिवाइडेड बाय 6 आप लोगों के पास जवाब आ जाएगा 1.66 मीटर पर सेकंड। समझ आ गया आप लोगों को? देखो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपसे कहते हैं कि आप लोगों के पास जो सादा पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। एल ई और एल एम आप लोगों ने मालूम करना है। बेटा सबसे पहली बात आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फार्मूला। आपको पता होना चाहिए कि सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। एल ओवर जी। अब आप लोगों ने इसको दोनों के लिए लिख लेना। किसके लिए लिख लेना है? दोनों के लिए लिख लेना है। यानी आप लोगों ने इसको लिख लेना है बेटा चांद के लिए भी और ज़मीन के लिए भी। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ज़मीन के लिए एल ई ओवर जी ई, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं चांद के लिए 2 पाई, आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास क्या है? एल एम ओवर जी एम। क्लियर है? देखो हमने मालूम क्या करना है? लंबाई मालूम करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम ये वाला फार्मूला लेते हैं, यानी ये हमने फार्मूला ले लिया, ठीक है। बेटा एल ई अंडर रूट के नीचे है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो बेटा आप लोग दोनों तरफ क्या ले लो? स्क्वायर ले लो, ठीक है। उसके बाद टी का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 पाई का स्क्वायर एल ई ओवर जी एम, यानी इधर जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने मालूम क्या करना है? तो देखो जी ई इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर जी ई, इधर क्या रह जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एल ई, यही रह जाएगा ना। 4 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? यानी आपके पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। क्लियर है? यानी आपको सिंपल इधर याद रखना, आप लोग जो जी एम है उसकी वैल्यू क्या बनी थी? 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गई इस चीज़ की? अरे देखो एल ई आ गया बेटा आप लोग पास। एल ई टाइम की वैल्यू क्या है? 2 सेकंड। 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जी ई की वैल्यू क्या है? 10 है। तो उसके बाद 4 पाई की वैल्यू क्या है बेटा? 3.14 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप लोग इस सारी वैल्यू को 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो ये से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 10 3.14 का स्क्वायर ले लो, 3.14 का आप लोग बेटा स्क्वायर ले लो, आपके पास स्क्वायर आ जाएगा 9.8596, ठीक है। आप इसको 10 पे डिवाइड कर दो, 10 डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास एल ई की वैल्यू आ जाएगी 1.014। तो बेटा आप लोगों की बुक पे भी यही आंसर 1.02 है। जब आप लोग उसको राउंड ऑफ करते आओगे तो आप लोगों के पास तकरीबन यानी 1.01 लिख लो, 1.02 लिख लो, कोई फर्क है नहीं पड़ता। यानी राउंड ऑफ करोगे तो बेटा वही आंसर बन जाएगा। यानी आप लोगों के पास ये आ गई लंबाई किसकी बेटा? पेंडुलम की। कहाँ पे? ज़मीन पर। हमने कहाँ मालूम किया बेटा? ज़मीन पर। अब हमने मालूम करनी है चांद पे। कहाँ मालूम करनी है बेटा? चांद पे। तो बेटा हम यही फार्मूला लेते हैं टी इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। समझ लो जब सारी कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे ना तो यही फार्मूला बनेगा। सिर्फ ई की जगह आप लोगों ने क्या लगाना है? एम लगाना है, यानी एल एम, ठीक है, टी स्क्वायर जी एम ओवर 4 पाई का स्क्वायर। ये आ जाएगा एल एम। टी कितना बेटा हमारे पास? 2 का स्क्वायर, ठीक है। बेटा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी?
जी एम लगाना है, क्या लगाना है, क्योंकि हम चांद पे मेजर कर रहे हैं बेटा। आप लोगों ने हाईलाइट करना है ज़मीन पर एल की लंबाई और चांद पर एल लंबाई, ठीक है। जी एम हमारे पास क्या बेटा 1.66 ओवर 4 पाई करेगा 3.14 का स्क्वायर बेटा। इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना 4 से कैंसिल हो जाता है बेटा। बाकी दोनों चीज़ों को आप लोग सॉल्व आउट करोगे तो आप लोगों के पास जो आंसर होगा ना वो आ जाएगा 0.17। बेशक आप लोग कैलकुलेटर पे करके देख लो, ठीक है। समझ आए इस चीज़ की, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लो, ठीक है। अच्छा उसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा हमारे पास है 2 क्वेश्चन। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास कहता है एक खिलाबाज पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है। सबसे पहले हमें दी गई है लंबाई, क्या दी गई है, लंबाई कितनी दी गई है 0.99 मीटर है। चांद पर ले जाता है, कहाँ पे ले गया है, चांद पर। पेंडुलम का पीरियड हमें टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टाइम पीरियड 4.9 सेकंड। कहता है चांद पर जी की कीमत क्या होगी, यानी जी एम मालूम करें, क्या मालूम करें, जी एम बेटा। फार्मूला वही सेम, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है। और इधर एम लगा दो क्योंकि हमने चांद पे मालूम करनी है। दोनों तरफ आप लोग क्या लोगे, स्क्वायर, टी का स्क्वायर आ जाएगा 2 का बेटा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी एम बेटा। जी एम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा जी एम टी स्क्वायर 4 पाई एल। हमने मालूम क्या करना है, तो टी स्क्वायर को उधर ले जाओ, जी एम इधर रहेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर एल ओवर टी का स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू क्या है 3.14, एल की वैल्यू क्या है बेटा 0.99 ओवर हमारे पास टी की वैल्यू क्या है 4.9 का स्क्वायर। तो बेटा साथ साथ कोशिश किया करो, आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ किया करो, तो साथ साथ मतलब सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर था वो लिख दो बेटा। यानी सबको जब आप लोग सॉल्व आउट कर लोगे ना आप लोगों के पास तकरीबन जो आंसर आएगा वो आएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सबको पता है क्योंकि बेटा वो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है और एक्सलेशन का यूनिट क्या आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए आप लोगों ने उसके लास्ट पे यूनिट लगा देना है। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, उस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है वो लिखो, 4.9 का स्केल हो, दोनों को डिवाइड करो, वो आंसर आ जाएगा। आया बेटा आप लोग आज, हाँ जी मिनाहिल बेटा, बेटा आप लोगों ने कर लिया 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.99 बेटा। आप लोगों का आंसर आता है जब इन सबको करते हो 12.434, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करना है आपने 4.9 के स्क्वायर से, 4.9 का जब आप स्केल तो आता है 24.01, ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोग क्या करते हो 12.434 डिवाइडेड बाई 24.0, तो बेटा आप लोगों के पास जवाब आता है, इस वाकई जवाब गलत है, 1 मिनट हाँ बेटा इसका स्केल लेना, क्या लेना इसका स्केल, फिर आप लोग करोगे, आप लोग आंसर देंगे, क्लियर है। जब आप लोग इसका स्केल करोगे बेटा बस आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व आउट कर लेना है, तो इजीली आप लोगों का हल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद है आप लोगों के पास बेटा थर्ड वाला आ गया ना बेटा। साथ साथ आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करते रहना, बाद में नहीं कहना कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। अच्छा उसके बाद कहता है एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है। देखो एक सादा पेंडुलम है, उसकी लंबाई क्या है, लेंथ होगी 1 मीटर, ठीक है। उसे ज़मीन से चांद पर रखा गया, कहाँ पे रखा गया, चांद पे। तो उसका टाइम पीरियड मालूम करें। चांद की सतह पर जी की कीमत ये है जबकि ज़मीन की सतह पर ये है। बेटा देखो हमने टी ई मालूम करना है, ठीक है, ज़मीन की सतह पे भी टाइम पीरियड मालूम करना है, और टी एम मालूम करना है, यानी चांद की सतह पे भी टाइम पीरियड मालूम करना है। और जबकि बेटा हमारे पास आप सबको पता है जी ई किसके बराबर है, 10 एम एस माइनस 2 के, और जी एम किसके बराबर है 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता है ना सबको, वो जिस तरह मर्जी दे आप लोगों ने वैसे भी याद रखनी है कि चांद की सतह पर जी की कीमत ये होती है बेटा। उसके बाद आपको पता है टी किसके बराबर है, टी बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। सबसे पहले इसको आप लोग ले लो बेटा अर्थ के लिए, इधर एल ही आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, टी ई आ गया। 2 पाई की वैल्यू क्या है बेटा 3.14, एल की वैल्यू क्या है बेटा 1, जी की वैल्यू क्या है बेटा 10। शाबाश करो इसको डिवाइड, दोनों 1 को डिवाइड करो 10 से, 0.1 आ जाता है, 0.1 का जजर ले लो, अंडर रूट 0.1 मल्टीप्लाई करो आप 3.14 से, और बेटा मल्टीप्लाई करो 2 से, आप लोगों का जवाब आ जाता है बेटा 1.98। तो बेटा आपका आंसर आ जाता है 0.1
जब आप लोग इसको करते हो सॉल्व आउट आपके पास जवाब आ जाता है 1.98 जो कि अप्रोक्सीमेटली बेटा 2 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 2 के। इसलिए आप लोग लिख देते हो 2 सेकंड। क्या लिख देते हो? 2 सेकंड। 1.98 सेकंड भी लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप करके लिख देते हो कुछ नहीं होता। 4 को आप लोग पीछे राउंड ऑफ करोगे कितना हो जाएगा? 5 6 को पीछे करोगे 5 हो जाएगा। 5 को राउंड ऑफ करोगे तो बेटा फिर आप लोगों के पास में ये फिर भी 10 बन जाता है। क्या बन जाता है? 10। राउंड ऑफ करना मैंने 9th में सिखाया था, लेकिन फिलहाल आप लोग ये याद रखना 1.94 भी लिख दोगे गलत नहीं होगा। क्लियर है ये? उसके बाद बेटा आप लोगों ने कहाँ पे मालूम करना है? चांद पे। तो आपको पता है चांद की सतह पे GM 2 पाई L/GM यही होता है ना। तो 2 पाई के वाले क्या है? 3.14। जो L है यानी लेंथ है उसके वाले क्या है? 1। GM की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1.66। ठीक है, आप लोग अब बेटा 1.61 से डिवाइड करो, अंडर रूट लो और ज़रा दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जब आप लोग ये सारा साल आउट करोगे ना आप लोगों का जवाब आ जाएगा 4.9 सेकंड। 4.9 सेकंड। अब आप लोगों से कोई पूछे कि जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड ज़मीन पे ज़्यादा है या चांद पे ज़्यादा है, तो बेटा आप लोगों को नज़र आ रहा है कहाँ पे ज़्यादा है? चांद पे। याद रहेगा ज़मीन पे कितना है? 2 सेकंड और चांद पे कितना है? 4.5 सेकंड। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू क्या है? कम है, और यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है? ज़्यादा। यानी यहाँ पे कशिश ज़्यादा है, वहाँ पे कशिश है कम है। इसलिए बेटा अगर कोई मून पे जाता है तो वो फ्रीली मूव कर सकता है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम है। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। कहता है एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। यानी हमें जो टाइम पीरियड है ना वो दिया गया है 2 सेकंड। कितना दिया गया है? 2 सेकंड। उसकी लंबाई मालूम करें। क्या मालूम करें? लंबाई, जबकि जी की कीमत कितनी है? 10। देखो सिंपल सा कैसे ना, T = 2 पाई अंडर रूट L/G। अच्छा टी क्या दिया हुआ है? 2 सेकंड, ठीक है। 2 पाई के वाले क्या है? 3.14। बेशक बेटा सिंपल, पहले सिंपल कर लो, स्केयर ले लो दोनों तरफ, क्योंकि हमने क्या मालूम करनी है? लेंथ। ठीक है, स्केयर आ जाएगा 4 पाई का स्केयर आ जाएगा L/G जी आ जाएगा। जी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, ये L आ जाएगा। टी की वैल्यू क्या है बेटा? 2 का स्केयर। जी की वैल्यू क्या है बेटा? 10 आ जाएगा आप लोगों के पास। 4 3.14 का स्केयर, ये आप लोगों के पास आ जाता है L। ठीक है, ये 4 आ जाएगा। 4 को 10 तरफ दोगे कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, 40 को 4 बेटा आप लोग देखो ये से क्या हो जाएगा? कैंसिल 10। जब इसको इसके ऊपर करोगे तो बेटा 3.14 का ये आप लोगों के पास आ जाएगा 9.85। बेटा 10 डिवाइडेड बाई आंसर करोगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1.01। 1.01 बेटा 1.01 या 1.02 इतना आप लोगों का आंसर आ जाता है। ठीक है, ये साथ में लेंथ मालूम करनी है ना, तो आप लोग मीटर लगा दोगे। क्या लगा दोगे? मीटर। अब मेरी एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, यही सेम न्यूमेरिकल पहला था, यही सेम न्यूमेरिकल किया था बेटा पहला था, और यही अब आप लोगों ने किया। अच्छा आप लोगों के हो गए 4 न्यूमेरिकल। उसके बाद देखो बेटा 5 वाला, जिसमें आप लोगों को समझना है वो खुद ही पूछ लेना। अच्छा उसके बाद है 5 वाला। बेटा अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरती हैं, यानी अगर आप लोगों को वेव्स की जो तादाद है ना, वेव्स की तादाद 5 वाला न्यूमेरिकल है बेटा। ये वेव्स की तादाद आप लोगों को दी गई है 100। कितनी दी गई है? 100। एक पॉइंट से कितने सेकंड में गुजरती हैं बेटा? आपको फुल टाइम दिया गया, यानी टाइम दिया गया है 20 सेकंड। कितने सेकंड? 20 सेकंड। तो बेटा फ्रीक्वेंसी मालूम करें। क्या मालूम करें? फ्रीक्वेंसी मालूम करें, यानी आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या मालूम करना है? टाइम पीरियड मालूम करना है। अगर उसकी लंबाई 6 मीटर हो तो स्पीड मालूम करें। क्या मालूम करें बेटा? स्पीड। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि लंबाई के लिए वैसे तो हम L लेते हैं या D लेते हैं, लेकिन जो हमने लंबाई के लिए लेना है ना, क्योंकि हमने स्पीड मालूम करनी है ना। क्या मालूम करनी है? स्पीड। इसलिए बेटा हम कहेंगे कि जो हमें लंबाई दी गई है वो लैम्डा दी गई है। क्या गिवन है? लैम्डा कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात करना है बेटा, वो बाद में बताते हैं, पहले ऊपर वाला काम कर लें। यानी हमने सबसे पहले क्या मालूम करनी है? फ्रीक्वेंसी। आपको ये पता नहीं है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी सर्टेन एरिया इन अ यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में वाइब्रेशंस की तादाद, यानी वेव्स की तादाद बटा वक्त, यानी इधर कुल वक्त ले लो। वेव्स की कितनी तादाद? 100। कितना वक्त है बेटा? 20। जिससे क्या हो जाएगा?
20 5 बार 100 होता है, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी बेटा 5 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है ना बेटा वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। उसके बाद आप लोगों ने क्या मालूम करना है टाइम पीरियड। बेटा आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या कर लोगे 1/5 1/5। जब आप लोग बेटा इसको डिवाइड करोगे ना आप लोगों के पास आ जाएगा 0.2 सेकंड 0.2 सेकंड, समझ आ गई। उसके बाद बेटा आप लोगों ने मालूम करनी है स्पीड। देखो पहली चीज़ ये थी मालूम कर ली, दूसरी ये थी, तीसरे नंबर पर उन्होंने बोला स्पीड मालूम करें। v इक्वल होता है एफ लैम्डा। v किसके बराबर होता है एफ लैम्डा के। बेटा एफ भी है लैम्डा भी है, लेकिन लैम्डा किस में है सेंटीमीटर में, आपने उसको करना है मीटर में। तो जिंदगी में याद रखना सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए ना बेटा आप लोग 100 से डिवाइड करते हो, इसलिए आप लोग क्या करोगे लैम्डा 100 डिवाइड इधर लिख दोगे मीटर, फिर जवाब आ जाएगा 0.06 मीटर। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.06 मीटर, इसलिए आप ये वैल्यू इधर लैम्डा की जगह पुट कर देंगे। v इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास 5 शाबाश बेटा, और इसकी क्या है 0.06, ठीक हो गया। जब आप लोग इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 0.3। बेटा ब्लास्ट का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। देखो 5 वाला न्यूमेरिकल था, उसमें उन्होंने बोला वेव्स की तादाद, फुल टाइम, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी, तीन चीज़ें मालूम करनी है, दो चीज़ें गिवन, ठीक है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड और फिर v इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके आप v निकाल सकते हैं, समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट वाला, जिस बच्चे को ये वाली चीज़ समझ आई है ना नेक्स्ट वाला यही है, सेम सिर्फ वैल्यूज चेंज है। अच्छा हमारे पास है एक रिपल टैंक में पानी की सतह से वाइब्रेट करते हुए लकड़ी के एक तख्ते की फ्रीक्वेंसी, हमें सबसे पहली बात फ्रीक्वेंसी दी गई है, कितनी दी गई है 12 हर्ट्ज। इससे पैदा होने वाली वेव्स की वेवलेंथ हमें वेवलेंथ दी गई है, कितनी है 3 सेंटीमीटर। बेटा पीछे वाले क्वेश्चन में आपने स्पीड से याद रखना है कि वो जो लंबाई है ना वो लैम्डा है, क्या है लैम्डा। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि हमने वेव्स की स्पीड मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है स्पीड। सबसे पहली बात सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे 100 से, आप लोगों के पास जवाब आ जाएगा 0.03 मीटर, ठीक है। v मालूम करना है v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ की वैल्यू क्या है 12, लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.03। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास जवाब आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट है, समझ आ गई है इस चीज़ की, आगे सबको समझ। अच्छा उसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7 जी 6 था हमारे पास और अब हमने करना 7। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 7 है, कहते हैं एक स्प्रिंग से पैदा होने वाली ट्रांसफर वेव्स की फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है, यानी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 190 हर्ट्ज है, ठीक है। और स्प्रिंग की लंबाई की तरफ 90 मीटर का फासला, बेटा हमें जो फासला दिया गया ना एस वो कितना है 90 मीटर। फासला बेटा कितने टाइम में तय करता है, टाइम हमें दिया गया है बेटा जो टाइम हमें दिया गया ना वो है 0.5 सेकंड, ठीक है। वेव्स का टाइम पीरियड मालूम करें, क्या मालूम करें टाइम पीरियड मालूम करें, वेव्स की स्पीड मालूम करें, वेव्स की वेवलेंथ क्लियर है बेटा। ये तीन चीज़ें हम लोगों को गिवन है और तीन चीज़ें आप लोगों से रिक्वायर है कि ये तीन चीज़ें आप लोग करो। सबसे पहली बार टाइम पीरियड निकालना है, कहाँ से फ्रीक्वेंसी से, आपको पता है टी बराबर होता है 1/f के, तो एफ की वैल्यू क्या है 190, तो बेटा आप इसको डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01 सेकंड, 0.01 सेकंड, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे, अच्छा आप लोग क्या करोगे सबसे पहले डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। तो आप लोगों का जवाब आता है इधर 0.05। बेटा वैल्यू में फ़र्क हो सकता है, ठीक है। सबकी बुक पे 190 दिए हुए, सबकी बुक पे 1/90 करें तो बेटा 90 होगा, फिर इनकी मतलब यहाँ तो फिर 190 अगर गिवन होगा ना 190 से हमने अगर किया ना तो हमारा जवाब आया है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। इसको अगर आप राउंड ऑफ करके लिखते तो आपके पास जवाब आता है 0.05, 0.05। 5 से बाद 1 चला गया, लेकिन जब फिर 2 आते हैं, यानी ये आता है बेटा आप लोगों के पास ये, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर आता है। अगर आप लोगों के पास 190 होगा तो बेटा आप लोगों ने सिर्फ कैलकुलेट करके लिख देना जो भी आंसर आप लोगों का बनेगा, ठीक है। कोई मसला नहीं है क्योंकि आपने सिंपल डिवाइड करना है, ठीक है। आपके काम में डिवाइड करना वो आप लोग अलग है। अच्छा एक इधर से ना एक माइंड में कॉन्सेप्ट बना के रखना आप लोगों ने,
फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट हर्ट्ज है। अगर कोई पूछे फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज के अलावा क्या यूनिट है, तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा वो पर सेकंड होता है। क्या होता है बेटा, पर सेकंड। याद रहेगा, यानी हर्ट्ज किसके बराबर होता है, पर सेकंड। ठीक हो गया। तो जब आप इधर पर सेकंड पुट करते हो ऊपर जाके वो सेकंड बन जाता है। समझ आ गई इस बात की। अच्छा उसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या मालूम करनी है, स्पीड। आपको पता है एस बराबर होता है वी, ठीक है, पता है ना इस चीज़ का। तो बेटा आपने वी इनका आना, तो वी किस बराबर हो जाएगा, एस ओवर, ठीक है। एस की वैल्यू क्या है 90, और जो टी है उसकी वैल्यू क्या है आप लोगों का 0.005। ये बेटा चलो अपनी बुक के अकॉर्डिंग इधर 90 लिख लो, तो बुक के अकॉर्डिंग चलो, यानी 0.01 बेटा आप लोगों ने इधर पुट कर देना 0.01। वैसे उन्होंने 0.5 पुट किया हुआ है, क्या पुट किया हुआ है 0.5। अच्छा वो तो टाइम दिया हुआ है, ये देखो बेटा ये दिया हुआ, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया हुआ है 0. नहीं बेटा ये वाला टाइम दिया हुआ है। इन दोनों को आप लोग डिवाइड कर दो, इन दोनों को आप लोग जैसे ही आप लोग इनको डिवाइड करोगे आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 180 मीटर पर सेकंड। मीटर पर यही आता है बेटा, यही है। अच्छा उसके बाद आप लोगों ने मालूम करना है लैम्डा। क्या मालूम करना है, हमें पता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, v ओवर एफ के। लैम्डा v की वैल्यू क्या है 180, एफ की वैल्यू क्या है 190। आप लोग बेटा जब इन दोनों को डिवाइड करोगे ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल 18 को 90 से डिवाइड कर दो 95। बेटा ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा। देखो तीन चीजें गिवन थी, तीन रिक्वायर्ड थी बेटा, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये तीनों गिवन थी। टाइम पीरियड, वेलोसिटी और वेवलेंथ आप लोगों ने मालूम करनी थी। आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बेटा फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड को निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड को निकाल लिया, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद एस इक्वल टू वी टी, वी की वैल्यू किसके बराबर बेटा, टी इधर आ क्या आ जाएगा, डिवाइड वी बराबर आ जाएगा एस ओवर टी के। एस की वैल्यू क्या है 90, टी की वैल्यू क्या है 0.5। इन दोनों को डिवाइड करो कितना आ जाएगा 180। कौन सी, ये वाली बेटा, ये टाइम पीरियड है और ये क्या है टाइम है, ठीक है। टाइम पीरियड और टाइम में फ़र्क होता है, ठीक है। ये बेटा टाइम पीरियड बताता है कंप्लीट रेवोल्यूशन को, और कोई भी इंटरवल जो होता है उसको हम बोलते हैं टाइम, ठीक है। वो इंटरवल ऑफ एनी पैच, यानी बेटा किसी भी इंटरवल को, किसी लम्हे को हम कहते हैं टाइम है। लेकिन अगर हम पूरी साइकिल की बात करते हैं कंप्लीट रोटेशन की, उसके लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक हो गया बेटा। इसलिए हमने ये वाली यूज़ नहीं की, हमने कौन सी चीज़ यूज़ किया, टाइम, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी के फार्मूले, उसके स्पीड के फार्मूले में बेटा टाइम आता है। आप लोग इसको पुट करोगे आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा आप लोगों ने वेवलेंथ फाइंड करनी है, लैम्डा बराबर होता है वी ओवर एफ के, वो वैल्यूज पुट करोगे आप लोगों का नीचे वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये। अच्छा उसके बाद है आप लोगों के पास है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 8। अच्छा बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन है, कहता है अगर एक कम गहरी प्लेट में 6 सेंटीमीटर लंबाई के पानी की वेव पैदा की जाए, यानी बेटा जो हमें वेवलेंथ दी गई है ना वो कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। आपने उस सेंटीमीटर को मीटर में कर लेना, यानी 0.06 मीटर, 0.06 मीटर। बेटा एक मुकाम पर पानी ऊपर और नीचे एक सेकंड में 4.5 ऑसिलेशन मुकम्मल करता है, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कितनी है बेटा 4.8 हर्ट्ज। देखो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन कहते हैं तादाद को, तो तादाद को हम किसी तरह कहते हैं फ्रीक्वेंसी, मुकम्मल करता है। बेटा उसकी आप लोगों ने स्पीड मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है स्पीड। पानी की वेव्स का टाइम पीरियड मालूम करें, क्या मालूम करें बेटा टाइम पीरियड मालूम करें। सबसे पहले आप लोगों ने मालूम करनी है स्पीड, तो आपने याद रखना वी बराबर होता है एफ लैम्डा के। एफ की वैल्यू क्या है बेटा 4.8, ठीक है। ये पता ना 0.06 कहाँ से आता है, यानी डिवाइड करना है अपने सेंटीमीटर को मीटर में करने के। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा 0.06, ठीक है। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे जो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.289, क्या आएगा आप लोगों के पास 289 या 9 आप लोगों के पास आ जाए बेटा, वही होता है और मीटर पर सेकंड। अच्छा उसके बाद आप लोगों ने मालूम करना है टाइम मालूम करना है, तो बेटा टाइम को आपको टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड आप लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो टी किसके बराबर आ जाएगा 1 ओवर एफ के, टी बराबर आ जाएगा बेटा 1 ओवर 4.8 के। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे आपको पास जवाब आ जाएगा 0.21 सेकंड, ठीक है। क्लियर है, यानी आपने कहना है टी बराबर है 0.21 सेकंड। देख लो अगर इसमें किसी को मसला है तो। उसके बाद है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, उसमें वो कहता है एक रिपल टैंक है जिसकी चौड़ाई और आपको पता है चौड़ाई किसको मतलब डिस्टेंस दिया गया हमें, वो कितना है कि बेटा हमारे पास है 80 सेंटीमीटर और आप सबको पता है सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं बेटा, जब इससे डिवाइड करोगे आपके पास जवाब आ जाएगा 0.8 इसके एक सिरे से वाइब्रेटर वेव्स पैदा करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी बेटा, उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 हर्ट्ज, ठीक है। वेव लेंथ बेटा हमें दी गई है 14 मिलीमीटर। आपने याद रखना है मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस, बेटा आपने मिलीमीटर को मीटर में करना है तो आपने याद रखना है मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए आप लोग 100 से डिवाइड करते हो, किसे डिवाइड करते हो 1000 से डिवाइड करते हो, किसे डिवाइड करते हो बेटा 1000 से। जब आप लोग इसको इससे डिवाइड करते हो आप लोगों के पास आंसर आता है 0.04 मीटर, याद रहेगा। 10 की पावर -3 का मतलब है यानी आप लोग उसको 1000 से डिवाइड करोगे। अच्छा बेटा, ट्रिपल टैंक से गुजरते वक्त वेव्स को कितना वक्त दरकार होगा, ट्रिपल टैंक से गुजरते वक्त वेव्स को कितना वक्त, देखो टाइम पीरियड नहीं पूछा, टाइम पीरियड नहीं पूछा, हमें पूछा वक्त कितना दरकार होगा, टी आप लोगों ने मालूम करना है, ये नहीं वक्त मालूम करना है। सबसे पहली बात बेटा आपको पता है अभी पढ़ा था एस बराबर होता है वी, ठीक है। चलो इधर एस को बेटा डी से रिप्रेजेंट किया हुआ इसलिए इसको भी डी से कर लो। आपने मालूम क्या करना टी किसके बराबर हो जाएगा डी ओवर वी के, डी की वैल्यू तो है वी की नहीं है ना, लेकिन बेटा आपको पता है वी इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ की वैल्यू क्या है 0.04, लैम्डा की वैल्यू क्या है 14। चलो ये लैम्डा की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 5। आप लोग जब इसकी वैल्यू निकालोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास है 0.2 मीटर पर सेकंड, 0.2 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब ये आ गई, अब इस वैल्यू को बेटा उठा के इधर पुट कर दो, टी डी की वैल्यू क्या है बेटा 0.8, वी की वैल्यू क्या है बेटा 0.2। बेटा जब इन दोनों को आप लोग डिवाइड करोगे ना आपके पास जवाब आ जाएगा 4 सेकंड। क्या जवाब आ जाएगा 4 सेकंड। देखो सबसे पहले हमें डी दिया गया, एफ दिया गया, लैम्डा दिया गया, बेटा हमने टाइम मालूम करना है, क्या बेटा मतलब ये वाला बेटा नहीं मिलीमीटर है बस, मिलीमीटर ही है, ठीक है। राइट क्वेश्चन जो है वो मिलीमीटर ही है, समझ आ गई। अच्छा ये हो गया, ये क्लियर है सबको। अच्छा उसके बाद है बेटा हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन, वो देख लो आप लोग। बेटा हमारे पास है कहता है एक एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी, हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी बेटा वो 19 मेगा हर्ट्ज है, क्या है 90 मेगा हर्ट्ज है। उसकी वेवलेंथ क्या होगी, क्या मालूम करनी है आप लोगों ने, वेवलेंथ मालूम करनी है। जबकि बेटा उसकी जो स्पीड है ना वो है 3 × 10 की पावर 8, ठीक है। मेगा को सबसे पहले आप लोगों ने 10 की पावर 6 कर लेना है, क्या कर लेना है 10 की पावर 6 हर्ट्ज, 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ठीक है। हाँ बेटा उन्होंने बताया भी हुआ है कि मेगा किसके बराबर होता है। देखो आप लोगों ने वी लैम्डा मालूम करना है ना, आपको पता है वी इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा एक साइड पे रहे वी ओवर एफ, वी की वैल्यू क्या है बेटा 3 × 10 की पावर 8, एफ की वैल्यू क्या है बेटा 90 × 10 की पावर 6, ठीक है बेटा। आप लोगों ने ना पावर को ऊपर ले जाना, ये 6 नीचे प्लस में ऊपर जाके 8 में से 6 निकालो कितने रह जाएंगे 2 रह जाएंगे। 3 को बेटा 3 से डिवाइड करो 31/30 आप लोगों ने डिवाइड करना है, तो जो आप लोगों के पास आंसर आएगा ना वो मेरे पास क्या करो 0.33। तो बेटा जब आप इसको 0.33 शाबाश बेटा 0.033, जब आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपका जवाब आ जाएगा 3.333 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। नहीं मीटर पर सेकंड नहीं, आप लोगों ने लैम्डा मालूम करना था बेटा मीटर आ जाएगा। ये आप लोगों के पास लास्ट में निकलता है किया है, देखो बेटा यानी आसान किया अपनी तरफ से, तो पावर नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस में 8 में 6 निकालो कितना आ जाएगा 2, इसको इससे डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0.0033, ठीक है। बेटा आप लोग हैं इन दोनों को इकट्ठा भी डिवाइड करोगे ना फिर भी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, कोई मसला नहीं आएगा। तो ये आप लोगों के थे बेटा पहले चैप्टर कन्वाई कर, ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। रोज़ मतलब एक चैप्टर कर लिया करेंगे इसी तरह। आज एक ही मैंने कल आप लोगों ने टेस्ट भी